हेलो। आज हम मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट लेके आए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसका एग्ज़ाम 22 फेब को होने वाला है। इसी के रिलेटेड हम आज मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। आप यहाँ पे अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट का जो पहला सेक्शन है हमारे पास वो है कंप्यूटर, और पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम परमानेंटली। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैच मेमोरी, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी रोम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द मेमोरी। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइसेस। इनमें से ये जो चार ऑप्शन है, पहला है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड इनपुट। इनमें से कौन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि ये जो ALU है यही CPU का एक पार्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन और कैलकुलेशन करता है CPU में। सो यही इस्तेमाल करता है, यानी ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है हमारे पास इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कीप टेक्स्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ मार्जिन्स। यानी MS वर्ड में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है राइट अलाइन, ऑप्शन सी है जस्टिफाई, ऑप्शन डी है सेंटर। MS वर्ड में इनमें से कौन इस्तेमाल होता है जो टेक्स्ट को इक्वल डिस्टेंस पे, यानी अगर ये मार्जिन है, ये यहाँ पे मार्जिन जो टेक्स्ट है इस से भी इतना दूर रखता हो और इस मार्जिन से भी, वो कौन सा क्या इस्तेमाल होता है। उसके इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का वो है जस्टिफाई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4, वो है हमारे पास विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस S यानी सेव एज हमें बोलना है, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ऑप्शन सी है F12, ऑप्शन डी है ALT प्लस S। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी F12। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है फर्मवेयर। यानी यूजर और हार्डवेयर के दरमियान कौन इंटरफेस एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी है ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है इंटेलिजेंस। एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी और ऑटोमेशन भी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो नहीं है वो है इंटेलिजेंस यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारे पास विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ट्रांसफर ऑफ वेब पेज। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है HTTPS, ऑप्शन डी है SMTP। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यानी FTP होता है फाइल ट्रांसफर, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर। आप कमेंट सेक्शन में यानी ऑप्शन सी की फुल फॉर्म बता दीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2016 फाइल्स। ऑप्शन ए है .xls, ऑप्शन बी है .xlsx, ऑप्शन सी है .xlt, और ऑप्शन डी है यहाँ पे .docx। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है .xlsx। आप यहाँ पे आंसर कीजिए कि ये जो है ऑप्शन डी ये किसका फाइल एक्सटेंशन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9, वो है हमारे पास विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन। ऑप्शन ए है रूटर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है हब। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडेम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर डिमॉड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज फास्टेस्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास रैम, ऑप्शन बी है कैच, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है रोम।
क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 वो है हमारे पास विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन ई जो है ऑप्शन डी जो है वो है कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 वो है हमारे पास द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज। ऑप्शन ए है डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है डिजिटल बेस मेमोरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 वो है हमारे पास विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है CD, ऑप्शन सी है SSD, ऑप्शन डी है DVD। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है SSD। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो है हमारे पास विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज सेंट्रल कंट्रोलर। ऑप्शन ए है बस, ऑप्शन बी है रिंग, ऑप्शन सी है स्टार, ऑप्शन डी है मैश। इनमें से किस नेटवर्क को है सेंट्रल कंट्रोलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी स्टार नेटवर्क। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है MS ऑफिस, ऑप्शन डी है ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी लिनक्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 वो है हमारे पास विच यूनिट कन्वर्ट्स AC पावर इनटू DC पावर फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। ऑप्शन ए है SMPS, ऑप्शन बी है UPS, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है ROM। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आप इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 17 वो है हमारे पास विच की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल बाईपास रिसाइकल बिन। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डी है ALT प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी शिफ्ट प्लस डिलीट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18 वो है हमारे पास विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ICs। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स मैग्नेटिक ड्रम्स इस्तेमाल हुए हैं। सेकंड जनरेशन में क्या हुए हैं ट्रांजिस्टर्स, और ये IC जो है ये थर्ड जनरेशन यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 19 वो है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज अ वैलिड IP एड्रेस। ऑप्शन ए है दिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20 वो है हमारे पास विच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए है RAM, ऑप्शन बी है ROM, ऑप्शन सी है कैच, ऑप्शन डी है रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कैच मेमोरी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 21 यानी इंग्लिश सेक्शन वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, ऑप्शन बी है नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, ऑप्शन सी है नीदर ऑफ द बॉय वाज प्रेजेंट, ऑप्शन डी है नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी नीदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे वो है हमारे पास सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। ऑप्शन ए है केयरलेस, ऑप्शन बी है केयरफुल, ऑप्शन सी है लेजी, ऑप्शन डी है रॉ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है केयरफुल यानी केयरलेस, लेजी और रॉ ये तीनों एक जैसे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारे पास एंटोनियम ऑफ द वर्ड कंसील। ऑप्शन ए है हाइड, ऑप्शन बी है कवर, ऑप्शन सी है रिवील, ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट। हाइड, कवर ये एक जैसे है और प्रोटेक्ट भी। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिवील। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 24 वो है हमारे पास ही इज सीनियर डैश डैश मी बाय 2 years। ऑप्शन ए है देन, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है ओवर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ही इज सीनियर टू मी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 25 वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड।
यानी जो कामाज में इन्वर्ट कामाज में वर्ड है यही, ही हार्डली वर्क्स। ऑप्शन ए है एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडवर्ब और ऑप्शन डी है नाउन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडवर्ब। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोलना है। ऑप्शन ए की स्पेलिंग ये है PERSERVERANC, ऑप्शन बी है PERSEVRANC, ऑप्शन सी है ये और ऑप्शन डी है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है PERSVERANC। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 वो है हमारे पास पैसिव वॉइस ऑफ दिस, दे विल कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन ए है द वर्क इज कंप्लीटेड, ऑप्शन बी है द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ऑप्शन सी है द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ऑप्शन डी है द वर्क वाज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 वो है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए है पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन सी है रियलिस्ट, ऑप्शन डी है आइडियलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 29 वो है हमारे पास चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड I have finished my work. Option A है he said that he has finished his work. Option B है he said that he had finished his work. Option C है he says he had finished his work. Option D है he said that he finished his work. क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वो है हमारे पास नो सोनर डैश डैश द बॉल रंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। ऑप्शन ए है हैड, ऑप्शन बी है हैज, ऑप्शन सी है डिड, ऑप्शन डी है वाज। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी हैड, नो सोनर हैड। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 वो है हमारे पास एंटोनियम ऑफ द वर्ड सकास क्या है। ऑप्शन है रेयर, ऑप्शन बी है शॉर्ट, ऑप्शन सी है प्लेंटफुल, ऑप्शन डी है लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी रेयर, शॉर्ट और लिमिटेड ये एक जैसे की वो सिनोनिम है ईच अदर के लिए, और ये है इसका ऑप्शन यानी प्लेंटफुल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 वो है हमारे पास आर्टिकल्स पे, ही इज डैश डैश MBA ग्रेजुएट। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी एन MBA, ही इज एन MBA ग्रेजुएट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 वो है हमारे पास शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। एरर देखना है, क्या शी में एरर है, इज में है, मोर स्मार्टर में है या देन में है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मोर स्मार्टर में एरर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 34 वन वर्ड फॉर ए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ऑप्शन ए है कैलीग्राफर, ऑप्शन बी है ग्रेफोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी है टाइपिस्ट, ऑप्शन डी है पैलियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, वो है हमारे पास ही इंसिस्टेड डैश डैश पेइंग द बिल। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है एट। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 वो है हमारे पास चूज करेक्ट टेंस बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश डैश हिज डिग्री। ऑप्शन ए है कंप्लीट्स, ऑप्शन बी है कंप्लीटेड, ऑप्शन सी विल कंप्लीट और ऑप्शन डी है विल हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 वो है हमारे पास सिनोनिम बोलना है किसका, ऑब्सोलीट। ऑप्शन ए है मॉडर्न, ऑप्शन बी है यूजफुल, ऑप्शन सी है आउटडेटेड, ऑप्शन डी है रिसेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है आउटडेटेड। मॉडर्न, यूजफुल और रिसेंट एक जैसे है, उसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 38 वो है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स। ऑप्शन बी है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म, ऑप्शन सी है ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड फॉर्म, ऑप्शन डी है ईच स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स, ऑप्शन डी है ये है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 39 वो है हमारे पास रिजिड का अपोजिट बोलना है। ऑप्शन ए है हार्ड, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है स्टिफ, ऑप्शन डी है सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 40 वो है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डेली प्रोसीडिंग्स
ऑप्शन ए है क्रॉनिकल, ऑप्शन बी है डायरी, ऑप्शन सी है गैजेट, ऑप्शन डी है रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, वो है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ऑप्शन है आर्टिकल 14, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 21। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 18। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यानी क्वेश्चन नंबर 42, वो है हमारे पास, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1861, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1891। क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1861। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 43, वो है हमारे पास, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए है सीएम, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है गवर्नर, ऑप्शन डी है हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी गवर्नर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 44, वो है हमारे पास, द दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर रेफर्स। ऑप्शन है चेंज ऑफ गवर्नर, ऑप्शन बी है शिफ्टिंग ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट, ऑप्शन सी है चेंज ऑफ कैपिटल स्टेटस, ऑप्शन डी है मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है शिफ्टिंग ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 45, वो है हमारे पास, विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है इंडस, ऑप्शन सी है जहलम, ऑप्शन डी है रवि। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी जहलम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 46, वो है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 47, वो है हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी है सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 48, वो है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सरकारिया कमीशन, ऑप्शन बी है कोथारी कमीशन, ऑप्शन डी है दहार कमीशन, ऑप्शन डी है गोरवाला कमेटी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 49, वो है हमारे पास, द राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी है आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 50, वो है हमारे पास, विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद लेह। ऑप्शन ए है बानीहाल, ऑप्शन बी है रोहटेंग, ऑप्शन सी है जोजिला, ऑप्शन डी है नाथुला। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी जोजिला पास। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 51, वो है हमारे पास, द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1773, ऑप्शन डी है 1784। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1757। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाय एरिया इज। ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है दादरा एंड नागर हवेली, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 53, वो है हमारे पास, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ऑप्शन ए है 4th, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 6th, ऑप्शन डी है 7th। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4th शेड्यूल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, चरार शरीफ श्राइन इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन बी है शेख हमजा मखदूम, ऑप्शन बी है मीर सईद अली हमदानी, ऑप्शन डी है लालदेन। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी मीर सईद अली, नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 55, वो है हमारे पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑप्शन ए है सीवी रामन, ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है होमी जे बाबा, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, वो है हमारे पास,
विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 57 वो है हमारे पास द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है यही एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 58 वो है हमारे पास विच मुगल एम्पायर बिल्ट द शालमर एंड निशात गार्डन्स इन कश्मीर? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है बाबर। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 59 वो है हमारे पास द टर्म 0 आवर इन पार्लियामेंट रेफर्स, ऑप्शन ए क्वेश्चन आवर, ऑप्शन बी है लंच ब्रेक, ऑप्शन सी है मैटर रेज्ड विदाउट नोट्स, ऑप्शन डी है बजट सेशन। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम देखेंगे आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।